थर्ड टॉपिक, थर्ड चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। इसमें स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ये अपना हो गया निगेटिव एंगल के लिए, साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, राइट ओनली टू। इसके ऊपर से सेक निकालना है तो 1/cos करेंगे, कोसेक निकालना है तो 1/sin करके निकालना है, tan थीटा निकालना है तो sin थीटा बाय cos थीटा करना है, और कॉट के लिए निकालना रहा तो cos बाय sin। इस तरीके से बाकी निकाल लेना है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले 1 2 3 4 और इधर के 3 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन देखते हैं कि एक क्वाड्रेंट है, नाइन्टी डिग्री का एंगल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 90 डिग्री, यानी ये पोजीशन कंप्लीट, दिस इज 90 डिग्री। और 90 से ग्रेटर एंगल है तो एंगल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे। 90 से ग्रेटर मीन्स 90 + 10 यानी 100 डिग्री, 90 + 20 110 डिग्री, 90 + 30 120 डिग्री। यानी 90 प्लस का कोई भी एंगल है तो 90 प्लस का एंगल रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट। 90 यानी π/2, 90 डिग्री मीन्स π/2, π/2 प्लस थीटा, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? सेकंड क्वाड्रेंट। नाइन्टी प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से यदि कम एंगल है, 90 से कम है 90 - 10 है 80 डिग्री, यहाँ तक आएगा। 90 - 20 70 डिग्री का एंगल ये हो गए। 90 - 30 60 डिग्री का एंगल हो गए। यानी 90 से कम, माइनस है ना कम, π/2 माइनस कम, 90 है ना π/2, π/2 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। 90 प्लस थीटा यानी 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, अपने थीटा की लिमिट 90 तक ही है, यानी वो इसके आगे नहीं जाएगा, इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। यानी π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये ऐसा ध्यान में रखना है। π/2 यानी पोजीशन कंप्लीट हो गई, प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और 90 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। ये आ गया 180 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स दिस पोजीशन कंप्लीट ऐसा। और 180 से ज़्यादा एंगल है तो चले गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और 180 से कम रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 मीन्स पाई प्लस थीटा, इट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। पाई यानी 180 डिग्री। अब 180 के बाद में और आगे जाते हैं, यहाँ तक आ गए तो ये 270 डिग्री, यानी ये पोजीशन कंप्लीट आ गई, ये पोजीशन, इस पोजीशन। और 270 से ज़्यादा एंगल है, यानी 3π/2, 3π/2 मीन्स 270 डिग्री। 3π/2 प्लस थीटा चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 3π/2 से कम रहा तो चले गया थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। बाद में 2π, ये पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ये हो गया 2π, दिस एंगल इज 2π, ये पोजीशन आ गई फिर से। अब 2π से कम एंगल यदि है तो नीचे आएगा, और 2π से ज़्यादा एंगल रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 2π प्लस थीटा 2π माइनस थीटा, इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बार वापस से क्वाड्रेंट लिख लेते हैं अपन लोग। π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस थीटा
थर्ड क्वाड्रेंट और 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये याद रखना है। पहला रूल है कि एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में ये चेक करो। इसके बाद में साइन पाई बाई टू यानी ऑड मल्टीपल है, ऑड यानी 1 3 5 ये ऑड हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। पाई बाई टू 3 पाई बाई टू 7 पाई बाई टू ये हो गए ऑड मल्टीपल। पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू रहा तो साइन का आंसर लिखना है कॉस में और कॉस का आंसर लिखना है साइन में। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा आंसर लिखेंगे कॉस में, कॉस थीटा। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा का आंसर लिखेंगे साइन में, साइन थीटा। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा का आंसर लिखना है कॉस में, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा का आंसर लिखेंगे साइन में। 3 पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है यानी पाई बाई टू का मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑड नंबर है यानी ऑड मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑड है 3 5 तो ऑड मल्टीपल बोलते इसको। तो ऑड मल्टीपल रहा तो फिर साइन का आंसर कॉस में, कॉस का आंसर साइन में, अगेन साइन का आंसर कॉस में और कॉस का आंसर साइन में। पहली स्टेप है कि पाई बाई टू का मल्टीपल ऑड है, पाई बाई टू प्लस थीटा या पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा या 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। तो साइन का आंसर लिखना है कॉस में, कॉस का आंसर लिखना है साइन में। इसके बाद में देखना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द। अब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव यानी साइन का आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी यहाँ पे प्लस साइन, जो अपन प्लस साइन लिखते नहीं। कॉस का आंसर पॉजिटिव, ये कॉस पॉजिटिव लेना है, ये कॉस का आंसर पॉजिटिव। पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा का क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव यानी साइन का आंसर पॉजिटिव, ये साइन का आंसर पॉजिटिव। कॉस नेगेटिव यानी कॉस का आंसर नेगेटिव, ये कॉस नेगेटिव। कॉस का आंसर नेगेटिव मीन्स आई विल राइट हियर माइनस साइन, ये माइनस साइन। बाद में 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा का क्वाड्रेंट है थर्ड और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव क्योंकि tan पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, साइन का आंसर नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, कॉस का आंसर नेगेटिव। 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है यानी कॉस का आंसर पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, साइन का आंसर नेगेटिव, साइन नेगेटिव यानी ये साइन का आंसर नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव यानी कॉस का आंसर पॉजिटिव। इधर का साइन कॉस देखना नहीं है, ये कॉस का आंसर नेगेटिव, ये साइन का आंसर नेगेटिव, ये साइन का आंसर नेगेटिव, कॉस का आंसर पॉजिटिव। एनी डिफिकल्टी? सिंपल है। पाई बाई टू माइनस थीटा या पाई बाई टू प्लस थीटा रहा तो साइन का आंसर लिखना है कॉस में, कॉस का आंसर लिखेंगे साइन में। बाद में साइन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा या 3 पाई बाई टू माइनस थीटा है तो साइन का आंसर कॉस में, कॉस का आंसर साइन में। बाद में देखना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा वो हिसाब से उसका आंसर। पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन का आंसर पॉजिटिव, कॉस का आंसर पॉजिटिव। पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव यानी साइन का आंसर पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। कॉस नेगेटिव यानी कॉस का आंसर नेगेटिव। 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, साइन का आंसर माइनस में, कॉस का आंसर माइनस में। इसके बाद में साइन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाई टू प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का आंसर पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। अब ये भी मिटाना पड़ेगा
π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा रहा तो साइन का आंसर कॉस में, कॉस का आंसर साइन में, इंटरचेंज। यदि एंगल पाई के फॉर्म में पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, या 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, π/2 का इवन मल्टीपल बोलते हैं, इवन मल्टीपल, यानी π/2 की टर्म है ही नहीं, सिर्फ पाई या 2π, पाई या 2π, तो साइन का आंसर लिखना है साइन में, कॉस का आंसर लिखेंगे कॉस में, साइन रिमेंस साइन, कॉस रिमेंस कॉस। फर्स्ट साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा लिखना है कॉस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा आंसर साइन में, कॉस का आंसर कॉस में, साइन 2π माइनस थीटा, साइन का आंसर साइन में, कॉस का आंसर कॉस में, फिर से साइन का आंसर साइन में, और कॉस का आंसर कॉस में। ये हो गया पहली स्टेप। π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, फिर π/2 माइनस थीटा रहा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा रहा तो साइन रिमेंस साइन, कॉस रिमेंस कॉस, 2π प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा है तो साइन रिमेंस साइन, कॉस रिमेंस कॉस। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कौन सा है कि क्वाड्रेंट देखते अपन, कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल, और अकॉर्डिंगली उसके साइन। पाई माइनस थीटा, पाई यानी 180 डिग्री कंप्लीट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट, माइनस थीटा यानी सेकंड में चले जाएंगे, जो पहले स्लाइड पे लिख के दिया था मैंने। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, ये कॉस का आंसर नेगेटिव, ये कॉस नेगेटिव, दिस कॉस इज नेगेटिव, कॉस का आंसर नेगेटिव। बाद में पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, जिसका मतलब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, साइन का आंसर नेगेटिव, कॉस का आंसर नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव। 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 2π यानी 1 रोटेशन कंप्लीट, माइनस यानी उल्टा जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, कॉस का आंसर पॉजिटिव, साइन नेगेटिव है, साइन का आंसर नेगेटिव। 2π प्लस थीटा, फोर्थ 1 रोटेशन कंप्लीट, उसके बाद में जाएंगे वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। और इस तरीके से याद रखना है, उल्टा कैसे याद रखना नहीं कि पहला निगेटिव है बाकी पहला पॉजिटिव फिर निगेटिव, पहला निगेटिव पॉजिटिव, डोंट रिमेंबर इन दिस वे, याद इस तरीके से करना नहीं है। याद कैसे रखेंगे, π/2 या 3π/2 रहा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, पाई या 2π रहा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, ये हो गया फर्स्ट रूल। बाद में एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है वो हिसाब से उसके साइन, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, π/2 प्लस थीटा, वापस एक बार देखते हैं, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल π/2 यानी 90 डिग्री, पाई यानी 180 डिग्री, 3π/2 यानी 270 डिग्री, और 2π यानी 360 डिग्री। इस तरीके से इसको लर्न कर लेंगे। इसके बाद में एडिशन फॉर्मूला है, साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी मीन साइन a इंटू कॉस बी, पहली टर्म साइन a लेना है इंटू कॉस बी, बाद में प्लस साइन, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन ऑफ a माइनस बी रहा तो यहाँ पे माइनस साइन, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, बाद में कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी में यहाँ पे प्लस है तो उधर माइनस आता, पहले दोनों टर्म कॉस में लेना है,
कॉस ए कॉस बी माइनस दोनों टर्म साइन में, साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी में माइनस साइन, कॉस ए माइनस बी में प्लस साइन, कॉस ए माइनस बी मीन्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बाद में tan के tan ए प्लस बी प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस साइन, tan ए प्लस बी मीन tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, tan ए माइनस बी मीन्स tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आज जो लिख के दिया अच्छे से लर्न कर लेना है। देन एग्जाम्पल्स में विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, लॉग टेबल में साइन कॉस के टेबल्स है, साइन कॉस टैन के टेबल्स है, वो टेबल यूज़ नहीं करना है। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टेबल के ऊपर से वैल्यूज़ लिखना नहीं है। फाइंड कॉस 75 डिग्री टैन 75 डिग्री, बाद में साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, साइन 105 डिग्री कॉस 105 डिग्री टैन 105 डिग्री। अब पहला फर्स्ट एग्जांपल है कॉस 75 डिग्री। और अपने को नॉन एंगल्स कौन कौन से है? नॉन एंगल्स है 0 डिग्री, 0 के बाद में 30 डिग्री, 30 टेबल जो लिखा था अपन है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतने नॉन एंगल्स है जो टेबल में, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 सब पता है अपने को। तो 75 डिग्री को मैं नॉन एंगल्स में लिखूंगा 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45 लिखा तो भी चलता, सिर्फ फॉर्मूला वो हिसाब से लिखना है। कॉस 75 डिग्री यानी कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कौन सा है? कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कॉस में, माइनस है तो प्लस, फिर दोनों साइन में, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे पहली टर्म आएंगे कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, बाद में माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस ए इंटू कॉस बी, देन माइनस साइन, साइन ए इंटू साइन बी, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब ये सभी वैल्यूज़ मेरे को पता है। कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। अब फर्स्ट टर्म है 1 इंटू √3 मीन्स √3 अपॉन, ये मल्टीप्लीकेशन है 2√2 माइनस 1 अपॉन 2√2। थ्री अपॉन 2√2 माइनस 1 अपॉन 2√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स एलसीएम है 2√2, एलसीएम 2√2 तो न्यूमरेटर √3 माइनस 1 यानी √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये हो गया आंसर। सेकेंड में tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री को लिखूंगा मैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 45 लिखा तो भी करेक्ट है, आंसर राइट आता। tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan ऑफ a प्लस बी, और tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, न्यूमरेटर में प्लस साइन, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan ऑफ a प्लस बी मीन्स न्यूमरेटर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, व्हाट इज न्यूमरेटर? tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, डिनोमिनेटर आएंगे 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√3, तो 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय √3, या एलसीएम निकाल के √3 कैंसिल, दोनों एक ही है। तो पहले एलसीएम निकाल लिया अपन ने, एलसीएम आता √3, तो न्यूमरेटर √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 अपॉन √3, या √3 कैंसिल यानी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, √3 प्लस
1/√3 into √3 means 1. 1 into √3 means √3 minus 1/√3 into √3 that is -1. एलसीएम निकाल के √3 कैंसल और √3 से मल्टीप्लाई करना है. tan 75 डिग्री मीन्स tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. tan a प्लस b मीन्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. tan 45 डिग्री 1, tan 30 डिग्री 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3. न्यूमरेटर में एलसीएम है √3 तो √3 प्लस 1 अपॉन √3. डिनोमिनेटर में एलसीएम √3 तो √3 माइनस 1, 1 इंटू 1 मीन्स 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3. √3 कैंसल तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1. सेकंड में फर्स्ट है साइन 15 डिग्री. अब 15 यानी 45 माइनस 30 आता, 45 माइनस 30. अब ये 45 माइनस 30 क्यों लिया, क्योंकि साइन 45 या कॉस 45, साइन 30, कॉस 30 पता है. अब यहाँ पे साइन 15 डिग्री यानी 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये उल्टा नहीं कर सकते. 30 माइनस 45 नहीं कर सकते. 30 माइनस 45 किया तो -10 आए, -15 आएंगे. यहाँ पे 15 है पॉजिटिव वैल्यू, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर. अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी का. साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला कौन सा है, साइन ए इंटू कॉस बी, बाद में माइनस साइन, फिर इंटरचेंज कर देना कॉस ए साइन बी. साइन ए यहाँ पे आएगा बाद में कॉस ए, कॉस बी का होगा साइन बी. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री. इंटरचेंज हो गए, एक साइन है तो दूसरा टर्म कॉस में लेना है और माइनस साइन है तो माइनस साइन. इसके बाद में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है. साइन 45 डिग्री कितना है 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2. देन 1 इंटू √3 यानी √3 अपॉन 2√2 माइनस 1 इंटू 1 मीन्स 1 अपॉन 2√2. एलसीएम है 2√2, दोनों डिनोमिनेटर सेम यानी एलसीएम है 2√2, न्यूमरेटर √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2. फिर एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना, अच्छे से याद कर लो. इसके बाद में cos 15 डिग्री. cos 15 डिग्री मीन्स cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. 15 यानी 45 माइनस 30. cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a माइनस बी का फॉर्मूला कौन सा है, cos a cos b, दोनों cos में माइनस है तो उधर प्लस sin a sin b. cos a माइनस बी मीन्स cos a cos b प्लस sin a sin b. cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री. cos 45 डिग्री है 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/2. ये हो गया √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2. एलसीएम 2√2, डिनोमिनेटर 2√2, न्यूमरेटर √3 प्लस 1. आंसर √3 प्लस 1/2√2. बाद में साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री. 105 मीन्स 60 प्लस 45, 60 और 45 दोनों एंगल है. 105 मीन्स 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. साइन ए यानी साइन 60 इंटू कॉस बी यानी कॉस 45 डिग्री प्लस उल्टा कर देना है कॉस 60 इंटू साइन 45 डिग्री. यहाँ पे जो साइन है सेकंड टर्म में कॉस लेना है, कॉस है तो उधर साइन करना है. साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2. √3 इंटू 1 मीन्स √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2. एलसीएम 2√2, न्यूमरेटर √3 प्लस 1 यानी आंसर √3 प्लस 1/2√2. इसमें सेकंड नंबर है cos 105 डिग्री. अगेन 105 मीन्स 60 प्लस 45, cos ऑफ 60 प्लस 45 डिग्री. cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला कौन सा है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. cos a प्लस बी मीन्स cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री. cos में प्लस रहा तो माइनस कर दे, माइनस रहा तो प्लस करना है.
cos 60 degree 1 by 2, cos 45 degree 1 by root 2, sin 60 degree root 3 by 2, sin 45 degree 1 by root 2. ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 मीन्स रूट 3 अपॉन 2 रूट 2. न्यूमरेटर 1 माइनस रूट 3 अपॉन एलसीएम 2 रूट 2, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2. इसके बाद में थर्ड नंबर tan 105 डिग्री. tan 105 डिग्री मीन्स tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री. tan a प्लस बी का फॉर्मूला न्यूमरेटर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. tan a plus tan b मीन्स tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री. tan 60 डिग्री की वैल्यू है रूट 3, tan 45 डिग्री है 1, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 3 इंटू 1. रूट 3 इंटू 1 मीन्स रूट 3, तो न्यूमरेटर रूट 3 प्लस 1 मीन्स 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3. ये हो गया आंसर्स.